की ना तेरा हमाद अली बाबा बलदियत सजाद अली बाबा कितने रहते हो? मैं जोड़ता हूँ मकान नंबर 848 ब्लॉक R1 जोहर टाउन। जोड़ता हूँ तेरा की ना है फहीम प्यो का नाम कौन दे है जट कितने रहते हो? बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम। अच्छा तेरा की ना मलिक विकास कितने रहना है? शोधा टाउन के 9 टाउन शोधा टाउन 9 तेरी बलदियत की है? मलिक इशफाक तेरे को कितना सामान फड़ाया गया? 20 ही कोकीन सी। तेरे को कितना फड़ाया गया? मेरे को कोकेन एक्ससी टैबलेट्स कितना सी काफ़ी मकदार है अंदाजन? बहुत ज़्यादा मकदार है बहुत ज़्यादा मकदार है। कितनी 2 बैग सन जी 2 बाकी बैग पैकटा सी जी। शापरा सी। जी ठीक है। अगर ये वीडियो ना आती, मैं थोड़ी सी मेहनत ना करता, ये सारा रिकॉर्ड इकट्ठा ना करता, तो निगार चोई साहबा राना अकरम को ले दे गई थी। ठीक है, अब अफसरान को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि काम करने वाले अफसर के खिलाफ वो कार्रवाई करनी, क्योंकि इससे पहले भी ये NIU जो डिपार्टमेंट है ना, इस पे जो भी अफसर लगे हैं ना, उन सब के ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं, क्योंकि नारकोटिक्स का कारोबार करने वाला माफिया इतना ताकतवर है कि जो भी उन पे हाथ डालता है उसको निशाने इबरत बना देता है। 10 किलो के करीब तो इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्पीडी साहब से पकड़ी गई है, तो बाकियों के भी किलों के है, कुछ चटाक आधा किलो 1 पाव का किसी के ऊपर FIR नहीं है, बड़ी मिकदार में है। ठीक है, ये नारकोटिक्स का काम करते हैं लोग, ये एक नेटवर्क है, ये गैंग है, इसके ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। उन्होंने ऐसी एक्टिंग की, ऐसा ड्रामा किया, वहां पे भी जब नशियात बरामद हो रही है, उनका वो स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। आप प्लीज किसी ड्रामे में या टीवी ड्रामे में कीजिएगा निगार, यूं जब पुलिस वाला उनसे पूछ रहा है कि मनशियात आपकी है, तो उन्होंने यूं करके हाथ रखा है। ये आपका स्टाइल बहुत अच्छा था। पुलिस अब ब्लैकमेल करने की इन्होंने कोशिश की है, क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो में मैंने ये निगार चोई साहबा को सल्यूट पेश किया। मैं इनकी अदाकारी से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, बेहतरीन अदाकार हैं। मेरा इनको मशवरा है कि आपको एक्टिंग नहीं छोड़नी चाहिए। देखें इनकी एक्टिंग में कितना जादू है कि बड़े अफसरान बिलीव कर गए हैं कि ये झूठा पर्चा दिया। अगर ये वाली वीडियो ना आती जिसमें पुलिस बरामदगी कर रही है, तो आप मुझे बताएं कि किसी ने मानना था कि निगार चोई साहबा गलत हैं? राना अकरम अगर बच जाएं तो बड़ी इनकी गुड लक होगी, नहीं तो इससे पहले भी NIU की सीटों पे जितने भी अफसर आए हैं उनको निशाने इबरत बना दिया गया। अमार भट्ट उर्फ स्पीडी की पुलिस से गलती हुई है कि उसकी FIR उन्होंने थाना वादत कॉलोनी में दी, और बजाय ये लिखने के कि ये हमने जोहर टाउन अदाकारा के घर से बरामद की, उन्होंने उस अदाकारा को सेव किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज की वीडियो में बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात जो हैं वो किए जाएंगे और बताया जाएगा कि निगार चौधरी के जो हस्बैंड हैं अमार भट्ट, वो कौन है और वो कितने अरसे से मुंशियात के धंधे में जो हैं वो मुलव्वस थे। कितना बड़ा गिरोह जो है वो पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद फिर पुलिस ने अमार को अरेस्ट किया, किस तरह सारा मामला पेश आया, इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। मेरे साथ फुरकान शाह मौजूद हैं कि जो सीनियर एनालिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, निगार चौधरी जो कि बड़ी मासूम जो है वो अपना एक फेस दिखा रही थी लोगों को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मेरे पे जो है वो लोग पुलिस के जो एहलकार हैं वो कहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे करें वैसे करें। बड़ी इल्ज़ाम तराशियां जो हैं वो पुलिस पे की गई। लेकिन अब जो कट्टा छट्टा आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, उससे ये हकीकत जो है वो सामने आ जाएगी कि निगार चौधरी का जो हस्बैंड अमार भट्ट जो है वो किस तरह से ये सारे काम कर रहा था। सरगना जो है वो अमार भट्ट था। बिल्कुल ऐसा ही है। अमार भट्ट वल सज्जाद भट्ट उर्फ स्पीडी, आप लाहौर के जिस भी पोश एरिए में फार्म हाउसेस पे जहाँ पे भी पुराने लोग पार्टियां अटेंड करने वाले हैं ना, उनसे आप पूछ लें कि आप स्पीडी को जानते हैं। फिर आप 2-4 लोगों की तस्वीर उनके सामने रखें जिसमें अमार भट्ट साहब की भी तस्वीर हो, वो कहेंगे कि ये स्पीडी है। लाहौर में जो डांसिंग पिल्स है ना,
जो गोली खा के लोग सारी सारी रात डांस करते रहते हैं, ये गोली को इंट्रोड्यूस कराने वाले स्पीडी साहब हैं, अमार भट्ट अलमरूफ स्पीडी। स्पीडी के नाम से निकनेम है। ये जो डांसिंग पिल्स है ना, आपने देखा होगा जिसमें पुलिस कवर कर रही है ना वो वाला, तो वो डांसिंग पिल्स के पैकेट हैं। इनमें भी बेसिकली कोकीन और आइस और इस तरह का डेंजरस नशा होता है। इसमें वाइट कलर की गोलियां हैं, वो छोटी छोटी ब्लैक कलर की जो छोटी छोटी गोलियां, Black वाइट वाली कोकीन की हैं। ठीक है, हुआ ऐसे है कि पुलिस ने ये जो निगार चौधरी साहिबा हैं, इन्हें खातून होने का एज दिया या कोई सिफारिश की है। जो पुलिस का कसूर है वो इतना है कि पुलिस ने प्लेस ऑफ अकरेंस का वकूआ नहीं बनाया जहां से बरामदगी हुई है। ठीक है, जब वीडियो में अगर पुलिस वालों ने झूठा पर्चा दिया तो उन्हें मनशियात निगार चौधरी साहिबा के घर लाने की क्या जरूरत थी? कोई बनती थी जरूरत? बंदे को उठाते जाके वो जितनी मर्जी 50 किलो डाल देते। ठीक है, फिर साथ लाने की क्या जरूरत थी? ये वीडियो पुलिस वाले इसलिए नहीं दिखा रहे थे क्योंकि उन्होंने इर्द गिर्द से वो दिखा के ना वीडियोस के, देखो जी मेरे घर से मेरे हस्बैंड को पकड़ के लेके गए। पुलिस वालों ने या एज ए आर्टिस्ट उनका लिहाज किया। अगर पुलिस वहां पे रिकवरी डालती कि यहीं पे हमने सारी मनशियात बरामद की हैं, तो फिर निगार चौधरी साहिबा पे भी FIR देनी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जिसकी जगह से मनशियात निकलती है ना। पुलिस ने निगार चौधरी को औरत होने का जो है वो बेनिफिट दिया, अदाकारा होने का, कि अदाकार कौम का असासा होते हैं, सरमाया है हमारा। तो उन्होंने कहा कि ये बेचारी औरत ज़ात है, बच्चा कुछ छोटा होगा, इस वजह से पुलिस ने रियायत दी है और पुलिस की दी हुई रियायत उसके गले पड़ गई है। एज जो उन्होंने लिया है कि देखो जी पुलिस ने वकूआ बनाया थाने वादत कॉलोनी का, रियलिटी ये है कि मुझे ग्लासेस लगाने पड़ेंगे अगर आप इजाज़त दें तो। लगाएं। पुलिस ने पहले फ़हीम रज़ाक वल्द अब्दुल रज़ाक कौम जट को गिरफ्तार किया, फिर मलक वकास वल्द मलक अशफाक को गिरफ्तार किया, फिर इरफान को गिरफ्तार किया, फिर रिजवान हुसैन को गिरफ्तार किया। ये जो गिरफ्तारियां 4 लोगों की हुई हैं, ये पहले की गिरफ्तारियां? ये पहले की गिरफ्तारियां, इनकी FIR भी मेरे पास मौजूद है। मैं रिकॉर्ड के बगैर बात नहीं करने का आदी हूँ। ये सारे गिरफ्तार किए। इनको जब तफ्तीश हुई, एक मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं और अपनी ऑडियंस के भी, कि CIA के पास FIR दर्ज करने का निज़ाम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का है। FIR उन्हें किसी मुतलका थाने में जमा करानी पड़ती है, यानी कि जिसको नुलखे से पकड़ा उस पर नुलखा में FIR दी, जिसको लिटन रोड से पकड़ा उससे लिटन रोड में दी। अमार भट्ट उर्फ स्पीडी कोई पुलिस से गलती हुई है कि उसकी FIR उन्होंने थाना वादत कॉलोनी में दी, और बजाय ये लिखने के कि ये हमने जोहर टाउन अदाकारा के घर से बरामद की, उन्होंने उस अदाकारा को सेव किया। उसी चीज़ का अदाकारा का जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, ये स्क्रिप्ट है ना सारा, कि पुलिस मेरे साथ ऐसे करना चाहती थी, फलाना थानेदार ये करना चाहता था, फलाना वो करना चाहता था, ये एक स्क्रिप्ट लिखा गया। इस वजह से मैंने पहले भी निगार चौधरी साहिबा को, अगर ये वीडियो ना आती, मैं थोड़ी सी मेहनत ना करता, ये सारा रिकॉर्ड इकट्ठा ना करता, तो निगार चौधरी साहिबा राना अकरम को ले दे गई थी। ठीक है, अब अफसरान को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि काम करने वाले अफसर के खिलाफ वो कार्रवाई करनी, क्योंकि इससे पहले भी ये NIU जो डिपार्टमेंट है ना, इस पे जो भी अफसर लगे हैं ना, उन सब के ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं, क्योंकि नारकोटिक्स का कारोबार करने वाला माफिया इतना ताकतवर है कि जो भी उन पे हाथ डालता है उसको निशाने इबरत बना देता है। अब ये जो लोग पकड़े गए, गैंग पकड़ा गया, इनसे कितनी बड़ी तादाद में मनशियात जो हैं वो बरामद की गई हैं? 10 किलो के करीब तो इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्पीडी साहब से पकड़ी गई है, तो बाकियों के भी किलों के है, कुछ छटाक आधा किलो 1 पाव का, किसी के ऊपर FIR नहीं है, बड़ी मिकदार में है। ठीक है, ये नारकोटिक्स का काम करते हैं लोग, ये एक नेटवर्क है, ये गैंग है, इसके ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं, बाइट से सपोर्ट है। हाँ, इससे पहले भी राना अकरम अगर बच जाएं तो बड़ी इनकी गुड लक होगी, नहीं तो इससे पहले भी NIU की सीटों पे जितने भी अफसर आए हैं उनको निशाने इबरत बना दिया गया। अब निगार चौधरी जो है इस वीडियो के बाद, और ये जो आज आप तहलका खेज जो आपने इनकी शफात की हैं, इस हवाले से जो नाज़रीन वीडियो भी अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर जो हैं वो इन मुल्जिमान से पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, वल्दियत क्या है, कितनी जो मंशियात हैं वो आपसे बरामद हुई हैं। तमाम तर जो मामलात हैं, तमाम तर जो वीडियोज़ हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि
वो पुलिस के सामने इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि हमारे से इतनी इतनी बड़ी तादाद में जो है वो मनशियात बरामद हुई हैं, FIR जो है इन पे दे दी गई हैं। अब इनका हल क्या है, ये कब बाहर आएंगे, इनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है, कौन सी दफात लग सकती हैं? दफात लग गई हैं जो इन पे लगनी थी, मनशियात फरोशी की लगी हैं, हीनियस क्राइम किया इन्होंने, लेकिन पुलिस अब ब्लैकमेल करने की इन्होंने कोशिश की है। क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो में मैंने ये निगार चोई साहबा को सल्यूट पेश किया, मैं इनकी अदाकारी से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, बेहतरीन अदाकार हैं। मेरा इनको मशवरा है कि आपको एक्टिंग नहीं छोड़नी चाहिए। देखें इनकी एक्टिंग में कितना जादू है कि बड़े अफसरान बिलीव कर गए हैं कि ये झूठा पर्चा दिया। अगर ये वाली वीडियो ना आती जिसमें पुलिस बरामदगी कर रही है, तो आप मुझे बताएं कि किसी ने मानना था कि निगार चौधरी साहबा गलत हैं? मैं अब भी निगार चौधरी को गलत नहीं कहता। मुमकिन है मुबैना तौर पर उसका खामद मनशियात का काम करता, उसने अपनी बीवी को ना बताया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। वीडियो में तो वो कहता है, उनसे जो पुलिस एहलकारों ने पूछा कि बीवी को नहीं पता, वो कहता बीवी को तो नहीं पता, मैं खुद ही करता हूँ। हाँ, हो सकता है, लेकिन निगार चौधरी साहबा को बिल्कुल मासूम है उस सूरत पे कह सकता था कि ये जो वीडियो है बरामदगी की, इसके बारे में उन्होंने अपने किसी पहले बयान में इसका जिक्र नहीं किया कि पुलिस ने मेरे घर, यही कह देती कि पुलिस अपने साथ मनशियात लाई थी, कह सकती थी ना, लेकिन नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा। उन्होंने इसी चीज का शोर मचाया कि वादत रोड से मेरा बंदा पे गिरफ्तारी डाली है, देखे बंदा तो मेरे घर से पकड़ा गया, ये वीडियो देखें। अगर ये वो जिक्र कर देती तो शायद हम लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाते कि हो सकता है पुलिस ने कहा हो कि हम इतनी दूर से CIA इकबाल टाउन से मनशियात उठा के जोहर टाउन लेके जाएं, फिर वहां पे बरामदगी डालें। वहां पे कौन सा उनके साथ मजिस्ट्रेट साहब थे कि जिनको उन्होंने दिखानी थी? अगर उन्होंने झूठा ही पर्चा देना था तो ला के इधर दे देते। अब इस केस का करंट स्टेटस क्या है? ये जो स्पीडी है अमार बट वल्द सजाद बट जो है, अभी ये कहाँ पे है? जो मुल्जिमान हैं वो कहाँ पे हैं? क्या इनके साथ सलूक? सारे जुडिशल हो चुके हैं, ये जेल जा चुके हैं। मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक के पुलिस या ये जो अदाकारा है निगार चौधरी साहबा, ये मुख्तलिफ अपने कम्युनिटी में लोगों को कह रही हैं कि मेरी पुलिस वालों से कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, मेरे हस्बैंड को कोई ऐसा सिस्टम कर देंगे कि उसकी बेल हो जाए, वो जल्दी बाहर आ जाए, तो और क्या उसे कहते हैं कि और मैं पुलिस के ख़िलाफ़ बयान देना बंद कर दूं। एक दो चैनल्स ने इनसे रब्ता किया कि आप अपना बयान देना इस वीडियो के बाद, तो उन्होंने कहा है कि मैं अभी बयान नहीं देना चाहती, मुझे कहीं से मशवरा आया है कि आपने बयान नहीं देना, आपके साथ हम वैसे ही अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, ताउन किया जाएगा। ताउन किया जाएगा। अगर पुलिस इस तरह अफसरान के मतहत जो हैं वो ब्लैकमेल होकर किसी भी मनशियात फरोश को छोड़ देंगे तो ये जुल्म अजीम होगा, फिर दोबारा वो अपना सारा काम शुरू कर, उसका डर उतर जाएगा, इससे बड़ी मिकदार में वो फिर वो बड़ा, आप देखें जो पहले किलो में पकड़ा जाता है ना, अगली दफा वो मन में अंदर जाता है, उससे अगली दफा वो टन में अंदर जाता है। ठीक है, मैं कई लोगों का आपको मिसाल दे सकता हूं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई अफसरान को अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए अपने मतहतों को। अगर इन्होंने इतनी गलती की है ना कि वहां का वकूआ नहीं बनाया, तो इन्हें उतनी सजा दे जितनी इनकी गलती है। ठीक है, लेकिन किसी भी क्रिमिनल को ब्लैकमेल उससे ना हो। क्रिमिनल जौन सा है वो, उसकी लिमिट्स कोई नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की लिमिट्स हैं, उन्होंने हर चीज कानून के दायरे के अंदर रह के करना है, और जो क्रिमिनल है उसका कोई दायरा कार नहीं है। इस तरह एक प्रेसिडेंट बन जाएगी कि आइंदा जो भी क्रिमिनल है वो पुलिस वालों को ब्लैकमेल करेगा। और निगार चौधरी की 2-3 क्वालिटियां मैं आपको बताऊं। एक तो वो एक्टर बड़ी ज़बरदस्त है, उन्होंने ऐसी एक्टिंग की, ऐसा ड्रामा किया, वहां पे भी जब नशियात बरामद हो रही है उनका वो स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। आप प्लीज़ किसी ड्रामे में या TV ड्रामे में कीजिएगा निगार यूं, जब पुलिस वाला उनसे पूछ रहा है कि मनशियात आपकी है, तो उन्होंने यूं करके हाथ रखा है। ये आपका स्टाइल बहुत अच्छा था, आप एक्टिंग दोबारा जरूर कीजिएगा। दूसरी, ये बीवी बड़ी वफादार है, शोर का साथ दे रही है, हर हाल में अपनी इज्जत इस औरत ने दांव पे लगा दी, अपनी दुश्मनियां बढ़ा ली, अपने आप को माशरे में बदनाम कर लिया, अपने शोहर का साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, मीडिया पे गई, प्रेस क्लब गई, कितने कितने अपनी साथी, एक अदाकारा जो नरगिस हैं उनको भी इन्होंने, उनसे भी दुश्मनी ले ली, बदनाम कर दिया।
सारा कुछ कर दिया, और इस स्क्रिप्ट को कामयाब करने के लिए तो अच्छी बीवी हैं, अच्छी एक्ट्रेस हैं, इनकी तो मैं तारीफ ही करूंगा। ये जो मुलजिमान पकड़े गए हैं इनको क्या सजा होनी चाहिए आपके मुताबिक? इनको बाहर ही नहीं आना चाहिए। मैं तो कहूंगा ये जो 9C लगाई है ना हमारी गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ATC कोर्ट में मनशियात जो सेलर है ना उसको दहशतगर्दी कोर्ट में ट्रायल हो, और स्पीडी ट्रायल हो, 2-3 महीने बाद ठक ठक ठक। इसके कौन सी आपने शवाहिद लेने होते हैं इतने ज्यादा? मेरी ये ख्वाहिश है। हाँ, और अगर कोई पुलिस अफसर किसी पे दुश्मनी की वजह से, किसी वजह से गलत, देखे ना मनशियात फरोश है, पिछले दिनों पुलिस ने लाहौर से बाहर जुआ कराने वालों पे भी 2-2, 4-4 किलो डाली है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, ये ठीक है। इस तरह के लोगों को कुछ सबक भी तो देना है ना। एक बंदा बेचने से बाज नहीं आता तो वो उससे पकड़ी थोड़ी जाती है, तो थोड़ी ज्यादा करके डाल दे, कोई बुरी बात नहीं है। मनशियात फरोश को मार देना चाहिए, उसको जेल के अंदर से उसकी लाश आनी चाहिए। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है कि जो मनशियात फरोश है इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए, और जो पुलिस ने मनशियात फरोशों को पकड़ा और उसके बाद अमार भट्ट उर्फ स्पीडी जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया, जो कि निगार चौधरी के हस्बैंड हैं, इनके साथ जो है वो क्या सलूक होना चाहिए। अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।